बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा 2021 का हिंदी का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है? नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। सिलेबस आपने देख लिया होगा। इससे पहले जो शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं उसमें भी डिस्कशन में दिया गया और सिलेबस नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ARO का सिलेबस आपको मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। इसमें क्या पूछा है? नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या होगा? कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द होगा कृत्रिम। विपरीतार्थक शब्द वे शब्द जो अपने सामने वाले शब्द के सर्वथा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अन्य शब्द के विपरीतार्थक शब्द इस प्रकार हैं। जैसे यहाँ पर शब्द दिया है और उसका विपरीत वर्ड क्या है। जैसे यहाँ पर है शब्द और विपरीतार्थक। और अनूर्वर का आपको नहीं याद है, सीधे आप लगा सकते हैं इसका कि अनूर्वर का उर्वर होगा। आविर्भाव का तिरोभाव, तिरोभाव। इसको वर्तनी शुद्धि में याद रखिएगा कि आविर्भाव को कैसे लिखते हैं। आ में डंडा है, बड़ा आ, आविर्भाव को कैसे लिखते हैं? आविर्भाव, तिरोभाव, वृष्टि, अनावृष्टि, सकाम, निष्काम। तो यहाँ पर जो शब्द पहले हमने देखा, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम, अनूर्वर का उर्वर, आविर्भाव का तिरोभाव, वृष्टि का अनावृष्टि, सकाम का निष्काम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक की वर्तनी शुद्धि है। आधिकारिक, अधिकारक, अधिकारिक। तो यहाँ पर जब हम चारों विकल्पों को देखेंगे तो वर्तनी शुद्धि में शुद्ध शब्द क्या होगा? आधिकारिक। आ में बड़ा आ की मात्रा, आधिकारिक। आपको ध्यान रहेगा कि इसको क्या बोलेंगे? आधिकारिक। फिर है वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। सुकवि, रसकवि, महाकवि, आशु कवि। तो राइट आंसर क्या होगा? आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द आशु कवि होगा। और जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसे हम क्या बुलाते हैं? समीक्षक बुलाते हैं। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है, समीक्षक। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि। जो किसी की ओर से हो, प्रतिनिधि बोला जाता है। जो किसी के ओर से हो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि बोलते हैं। तो यहाँ पर आशु कवि किसको बुलाएंगे? वह कवि जो तत्काल कविता कर ले। पुस्तकों की समीक्षा करने वाले को हम समीक्षक बुलाते हैं। और कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो। जो और प्रतिनिधि किसको बोला जाता है? जो किसी की ओर से हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, सरवरी, धेनुका, पैशनी। विपुला, सरवरी, धेनुका, पैशनी। पूछा क्या है? वसुधा का पर्यायवाची। तो वसुधा का पर्यायवाची होगा विपुला। वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला है। वसुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से ध्यान रखने हैं? भू, इला, भूमि आपको याद होगा, भू भी याद होगा, धरती भी पता है, धरित्री भी, धरणी, वसुंधरा। तो इसमें कौन सा हमें याद रखना है? अगर ज़्यादा हम डाउट में जा रहे हैं, जैसे वसुधा है, वसुधा ध्यान रखना है। वसुधा किसका है? पृथ्वी का है। या धरती, धरित्री, धरणी, 3 वर्ड एक से कॉमन है। वसुंधरा आपको याद रखना है। वसुंधरा कौन सा? वसुंधरा किसका है? धरती का पर्यायवाची है। इला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। और अगला याद रखना है आपको विपुला। तो 4 कीवर्ड यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, उनको याद रखना है। विपुला, इला, वसुंधरा, वसुधा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप पूछा गया। करपट का तद्भव रूप है, तो यहाँ पर करपट का तद्भव रूप होगा कपड़ा। क्या होगा? कपड़ा। करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। शब्द ध्वनियों के मेल से बने। यहाँ पर अगर जैसे पेपर में कभी आता है कि शब्द किसे बोलते हैं, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक बड़े समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं।
तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। टोटल 4 प्रकार होते हैं। तो शब्द किसको बोलेंगे, पहले तो ये ध्यान रखना है, शब्द है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द किसको बोलेंगे, किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हुए जीव कहते हुए हिंदी में आए तत्सम शब्द कहलाते हैं। किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हुए जीव कहते हुए हिंदी में आए उसे हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। तो खेलना से बनेगा खिलाड़ी, क्या बनेगा, खिलाड़ी। खेलना से खिलाड़ी। खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी होगा। विशेषण किसको बोलते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, यह वह कोई ऐसा जैसा। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे विशेषण के टाइप्स क्या होते हैं, तो विशेषण में जैसे सार्वनामिक विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण में कौन कौन से आते हैं, जैसे यह वह कोई ऐसा जैसा इत्यादि। यह वह कोई ऐसा जैसा इत्यादि। गुणवाचक विशेषण, नया, पुराना, झूठा, यानी उसकी क्वालिटी क्या है, नया, पुराना, झूठा, सफ़ेद, पीला, चौड़ा इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण में 4, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों इत्यादि। परिमाणबोधक विशेषण में 2 शेर, सबधन, 10 हाथ, 4 गज इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तलवार। ये चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं करवाल, खड़ग, असी, कटार, कृपाण। तो तलवार का आपको पता होगा, इसको कटार भी बोलते हैं, कृपाण भी बोलते हैं, लेकिन हमें क्या पेपर पे नहीं याद रहेगा, एक नहीं याद रहेगा, करवाल। क्या याद रखना है, करवाल, करवाल। दूसरा याद रखना है असी, असी। तीसरा याद रखना है चंद्रहास। तीसरा कौन सा याद रखना है, चंद्रहास। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं करवाल, खड़ग, असी, कटार, कृपाण। और अभी आपको बताया जो आपको याद रखने हैं, एक तो चंद्रहास याद रखना है, करवाल याद रखना है, असी याद रखना है, किसका है, तलवार का है। इसी तरह से तीर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे, तो तीर का पर्यायवाची शब्द आशुग, ईशु, नाराज, सर, शायक, बाण। तो तीर का बाण तो जनरली पता है, लेकिन इसमें से 4 ऐसे हैं, 4 या 5 ऐसे हैं जो हमें नहीं याद रहेंगे। जैसे आशुग अगर सडनली एग्जाम में आ जाए, हमने क्लियर कर पाएंगे किसका है। आशु किसका पर्यायवाची है, तीर का पर्यायवाची है। ईशु तीर का पर्यायवाची है। नाराज तीर का पर्यायवाची है। सर तीर का पर्यायवाची है। शायक किसका पर्यायवाची है, तीर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड। तो इसमें से पूछा कौन सा शब्द एक विशेषण नहीं है। तो जब हम देख रहे हैं अकूत एक विशेषता को बता रहा है, अकर्ण भी एक विशेषता को, अचंड भी, लेकिन अचार क्या है, एक विशेषण नहीं है। तो अचार शब्द विशेषण नहीं है, जबकि अकूत, अकर्ण, अचंड विशेषण है। अभी इसको बताया था कि विशेषण किसको बोलते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। जैसे अभी बताया था कि सार्वनामिक विशेषण में यह वह, ऊपर जाए देखिए, यह वह जो सार्वनामिक विशेषण है उसमें हमने पढ़ा था यह वह कोई ऐसा जैसा इत्यादि। और दूसरा टाइप पढ़ा था गुणवाचक विशेषण का, जिसमें नया, पुराना, झूठा, सफ़ेद, पीला, चौड़ा। संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल क्या थे, 4, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों। परिमाणबोधक विशेषण के, जिसमें मात्रा क्वांटिटी की बात हो रही है, 2 शेर, सबधन, 10 हाथ, 4 गज इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो 100 गुना लंबा, यहाँ पर गुना जब वर्ड यूज़ कर रहे हैं, किसकी हमें किसका बोध हो रहा है, आवृत्ति का बोध हो रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, आवृत्तिवाचक। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा बोध है, विशेषण का आवृत्तिवाचक भेद है।
विशेषण को हम देख ही चुके हैं, किसको विशेषण बोलते हैं, कितने भेद होते हैं, एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण को डिटेल में बताया गया है कि जिस विशेषण से संख्या का बोध हो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्ययबोधक। तो इसके टाइप कितने हैं ये आपको ध्यान रखना है कि जो गणनावाचक है, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्ययबोधक, ये किस में आ रहा है, संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आ रहा है। तो संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हम देख ले रहे हैं एक बार फिर से कौन कौन से हैं। संख्यावाचक विशेषण के टाइप से एक बार रिपीट कर लीजिए, जिसमें गणनावाचक हो गया, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्ययबोधक। आवृत्तिवाचक विशेषण किसको बोलेंगे, अब सब टाइप्स का भी इसमें डिटेल बताया गया है कि आवृत्तिवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। तो सब कुछ जो जानेगा उसको क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होगा। अन्य जो सबको समान भाव से देखता है उसके लिए क्या बोलते हैं, समदर्शी। जो सबको समान भाव से देखता हो उसे बोलते हैं समदर्शी। जो अक्षरों से पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। जो सब काम अपने भरोसे करता है स्वावलंबी। तो स्वावलंबी लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे याद रखिएगा, स्वा पहले लिखना है आपको, लंबी। वर्तनी शुद्धि में ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर स्वावलंबी कैसे लिखेंगे, सादा है, वावक वाला, डंडा बड़ा की मात्रा है, वावक ला खाली, बावकरी वाला, बा में बड़ी की मात्रा भी, स्वावलंबी। 11 नंबर पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। विलोम पूछा गया तो प्रथम, जब हम कहते हैं कोई प्रथम नहीं समझ आ रहा है, जैसे कहते हैं प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, फिर हम पूछते हैं अंतिम स्थान किसको मिला है। तो यहाँ पर प्रथम का जो विलोम होगा क्या होगा, अंतिम। अब जैसे जो विकल्प में अन्य दिया है, प्रधान का क्या होगा विलोम, गौड़। प्रधान का गौड़, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, प्रवर का अवर, प्रवर का अवर, प्रवर का विलोम क्या होगा, अवर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वह एक वाक्य जो शुद्ध है। इसमें पूछा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है। जैसे पहला है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। मुक्त कंठ से बड़ाई की, ये क्यों गलत हो गया कि बड़ाई की नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की। ये इतनी लाइन पूरी गलत है। उसने क्या किया, मुक्त कंठ प्रशंसा की। फिर दूसरा है, तो इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो इसमें दूसरा सही है, कौन सा विकल्प सही है, दूसरा सही है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तीसरा है, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो यहाँ पर समस्त प्राणी मात्र खुद एक सभी को लेकर चल रहा है, तो इसलिए तीसरा विकल्प गलत है। आपकी आयु 40 वर्ष है। आयु को जब यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, अवस्था। आपकी अवस्था क्या है, 40 वर्ष है, इसीलिए केवल बी विकल्प सही है। तो निम्नलिखित शुद्ध वाक्य, जैसे उसने मुक्त हस्त धन लुटाया होगा, तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया सही होगा। और दूसरा हमने अभी बताया था कि उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, नहीं गलत है, उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, राइट है। फिर है, प्राणी समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। शुद्ध वाक्य क्या होगा, प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी आयु 40 वर्ष है, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। तो इस उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा, रिक्त। क्या होगा, रिक्त। ये हार्ड क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसे क्या बोलते हैं, परिसंपत्ति बोलते हैं। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसे परिसंपत्ति बोलते हैं। किसी के पास रखी ही वस्तु दूसरे की वस्तु या द्रव्य धरोहर के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 14, चोर का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर किसका पर्यायवाची पूछा गया है, चोर का। चोर का पर्यायवाची क्या होगा, खनक। चोर का पर्यायवाची खनक। यहाँ पर खनक के जैसे जो खनक है उसको हम अभी जानते हैं चोर के नाम से, या दस्यु, रजनीचर, खनक, मोशक, तस्कर, कुंभिल, कम्बिज। तो इसमें हार्ड कौन से है, जैसे कम्बिज नहीं हमें याद रहेगा, कुंभिल भी नहीं हमें याद कर पाएंगे, मोशक भी नहीं याद रहेगा। और खनक जैसे चोर है हमेशा रात में ही चोरी करता है, इसलिए इसको क्या बुलाते हैं, रजनीचर बुलाते हैं।
चोर क्या करता है, सामान को ले जाता है, इसलिए इसको तस्कर भी बुलाते हैं। दस्यु खो चोर, तो ये चार ऐसे ही याद रख सकते हैं कि चोर का पर्यायवाची क्या होगा, चोर, दस्यु, रजनीचर, तस्कर। लेकिन जो हमें जैसे चार वर्ण है वो नहीं याद होंगे, खनक, मौसक, कुंभिल, कम्बिज। अगला वाला पर्यायवाची क्या है इसका एक्सप्लेनेशन में, अगला है उदक। उदक किसको बुलाते हैं, पानी को बुलाते हैं। पानी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, अमृत, सारंग। तो पानी को नीर सभी को पता है कि पानी नीर बुलाते हैं। सलिल, अम्बु, तोय, पय, अमृत, सारंग। तो यहाँ पर हार्ड कौन सा है, सारंग नहीं ध्यान रहेगा। अमृत पानी को, जब हमें पानी मिलता है तो हम उसे अमृत ही बोलते हैं। पय, तोय, अम्बु, सलिल और पानी नीर पता ही है आपको। अब जैसे अम्बु वाला हम कमल में यूज़ करेंगे, जा जोड़ देंगे तो अम्बुज कमल का हो जाएगा। धूसर, अगला वाला देखते हैं, धूसर किसका है, धूसर। धूसर गधा, खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, राशव, चक्रीवान, गधा। तो यहाँ गधा आपको पता है, गर्दभ भी पता है, गधा का है गधा। तो यहाँ पर खर नहीं याद रहेगा, खर किसका पर्यायवाची है, गधे का है। धूसर भी किसका पर्यायवाची है, गधे का। वैशाख नंदन, राशव, चक्रीवान। इसको आप रिपीट कर लीजिए कि धूसर हो गया, धूसर, खर, वैशाख नंदन, राशव, चक्रीवान। ये किसके पर्यायवाची हैं, गधे के। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से केवल विशेषण, केवल विशेष है। तो पांडु शब्द विशेषण और विशेष से दोनों है। विशेषण क्या है, संज्ञा, अभी बताया था, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, सुंदर। तो और विशेष किसको बोलते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे राम, गाय, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्धि है, नुपुर। नुपुर को यहाँ पर नुपुर में छोटा ऊ की मात्रा लगी है इसलिए ये गलत है, पा में छोटा ऊ की मात्रा होगी तो ये गलत हो गया। दूसरा स्मरण, स्मरण पता है हम कैसे लिखते हैं, ये भी गलत हो गया। कवियत्री, कवियत्री हमको इसमें सही वर्ड कौन सा आ रहा है, कवियत्री। परिस्थिति भी गलत दिया गया, परिस्थिति भी क्या है, गलत है। अब वर्तनी शुद्धि में हम देख लेते हैं कि इसमें से कवियत्री हमें पता था कैसे लिखते हैं, कवियत्री। या के ऊपर छोटी की मात्रा है, त्रा के ऊपर बड़ी की मात्रा। कवियत्री शुद्ध है। नूपुर, नूपुर में नाम है, ये वाला लिखकर आप याद, वर्तनी शुद्धि ऑलवेज राइटिंग करके ही याद होती है, ऐसे नहीं याद होती है रटने से। तो यहाँ पे नूपुर, नूपुर ये राइट है। और दूसरा स्मरण, स्मरण में हम ऐसे लिखते हैं परिस्थिति, परिस्थिति। वर्तनी की दृष्टि से शब्द, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा। तो परीक्षा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। और अशुद्ध जैसे प्रत्युत हो गया, तो प्रत्युत। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार फिर से देख लीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया, तो परीक्षा आपको पता होगा ऐसे लिखा जाता है, परीक्षा। और प्रत्युत क्यों गलत है, प्रत्युत यहाँ क्यों गलत है, प्रत्युत को में हलंत नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, हलंत नहीं लगेगा। प्रत्युत में हलंत का यूज नहीं है। भाग्यवान, भाग्यवान में हलंत का यूज होगा। ये वाला आप रिवीजन करिएगा एग्ज़ाम से पहले, ज़्यादा सही रहेगा। प्रत्युत में हलंत नहीं है, भाग्यवान में हलंत है, विधिवत में हलंत का यूज है, श्रीमान में भी। देखने में इजी लग रहा है लेकिन पेपर में याद नहीं रहेगा किस में हलंत था किस में नहीं था। जैसे प्रत्युत है, प्रत्युत में हलंत के यूज़ नहीं हुआ। और जैसे भाग्यवान लिख रहे हैं, ये शायद पेपर में आ भी चुका है भाग्यवान, तो भाग्यवान में हलंत का यूज हो रहा है। और विधिवत, विधिवत में किसका यूज हो रहा है, हलंत का यूज हो रहा है। विधिवत में किसका यूज कर रहा है, हलंत का। श्रीमान में भी हलंत का यूज हो रहा है, श्रीमान में किसका यूज हो रहा है, हलंत का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होगा।
और जो तर्क के द्वारा जो सम्मत हो उसे बोलते हैं तर्क सम्मत। जिसे नहीं जीता जा सके अजेय, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे बोलते हैं अनुकरणीय। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष होगा। जो तर्क के द्वारा जो सम्मत हो तर्क सम्मत, जिसे नहीं जीता जा सके अजेय, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। यहाँ पर क्या पूछा है कि अनुरक्ति का विपरीत क्या हो गया? विलोम क्या होगा? तो अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। आसक्ति का होगा अनासक्ति। प्रकृति का विकृति होगा। अनेकता का एकता। अपकार का उपकार होगा। ये चारों फिर से रिपीट कर लीजिए कि अनुरक्ति का विपरीतार्थक क्या होगा? अनुरक्ति का विपरीतार्थक या विलोम होगा विरक्ति। आसक्ति का अनासक्ति। प्रकृति का विकृति। अनेकता का एकता। अपकार का उपकार। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह मैं अनेकों बार विदेश गया। तो आपको यहाँ पर एरर दिख रही होगी कि अनेकों नहीं सही होता है। क्या सही होता है? अनेक बार विदेश गया। मैं अनेक बार विदेश गया। दूसरा विकल्प क्या है? मैं इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। मूल्य को कभी नापा नहीं जाता है बल्कि क्या किया जाता है? आंका नहीं। तो यहाँ पर नापा गलत हो गया है कि इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। तो इसमें से वाक्य शुद्धि में कौन सा सही होगा? बिना टिकट यात्रा क्या है? दंडनीय। अब एग्जाम में जैसे दंडनीय लिखने को आता है, दंडनीय कैसे लिखते हैं? तो ना में बड़ी की मात्रा है, छोटी नहीं। दंडनीय। बिना टिकट यात्रा दंडनीय। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर इतना ही भी यूज किया, केवल भी, इसीलिए ये विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है मैं अनेकों बार विदेश गया। अभी बताया इसका राइट क्या होगा? मैं अनेक बार विदेश गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो इसका राइट होगा इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इसका शुद्ध होगा आप इतना ही काम कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए क्या होगा? आस्तिक। ये जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसका राइट होगा आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने का आस्तिक। आस्थावान, आस्था रखने वाला। विश्वासी, विश्वास किए जाने योग्य। सत्याग्रह, जो आग्रह सत्य हो। सत्याग्रह किसको बोलेंगे? जो आग्रह सत्य हो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। विशेष से अभी किसको बताया था? जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष, विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। तो यहाँ पर मानस क्या है? विशेष से है। मानस क्या? विशेष से शब्द है। विशेष से किसको बोलेंगे? जिसकी विशेषता बताई जाए। यहाँ पर विशेषण लिखा है, गलत है। जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे राम, गाय, घोड़ा। विशेषण क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, मोटा, सुंदर। काला, मोटा, सुंदर। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो अनुग्रह का क्या होगा? विपरीत विग्रह। अनुग्रह का विपरीत क्या होगा? विग्रह। राइट आंसर क्या होगा? विग्रह। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह। आग्रह का होगा अनाग्रह। परिग्रह का अपरिग्रह। संग्रह का देखिए क्या है? विग्रह। संग्रह का विग्रह। संग्रह का क्या होगा? विलोम विग्रह। और अनुग्रह का भी विलोम क्या होगा? विग्रह होगा। तो यहाँ पर संग्रह अगर नहीं दिया गया तो होगा पेपर में अनुग्रह। अनुग्रह का भी विलोम क्या है? विग्रह। संग्रह और अनुग्रह का विलोम एक ही है, विग्रह। परिग्रह का अपरिग्रह। आग्रह का अनाग्रह। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। पहला है क्या पूछा गया है? सही युग्म है। आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदरत का तिरस्कार। तो यहाँ पर आपत्ति का सही विलोम अगर हम देखेंगे क्या होगा? संपत्ति। आपत्ति का सही विलोम क्या आएगा? संपत्ति। आपत्ति का सही विलोम क्या है? संपत्ति, इसलिए विपत्ति गलत है। दूसरा अवर्षण, तो अवर्षण का सही विलोम क्या होगा? वर्षण। यहाँ पर दिया अनावर्षण, इसलिए गलत है।
और तीसरा गणतंत्र और जनतंत्र सेम है, इसका जो विलोम होगा क्या होगा, राजतंत्र, इसीलिए ये भी गलत है। ए बी सी तीनों गलत है। और राइट क्या है, आदरत तिरस्कृत। तो आदरत तिरस्कृत विलोम शब्द का एक ही से आपत्ति का विलोम है संपत्ति, अवर्षण का वर्षण, गणतंत्र का राजतंत्र, स्त्री का पुरुष, गुण का अवगुण। आपत्ति का संपत्ति, अवर्षण का वर्षण, गणतंत्र का राजतंत्र, स्त्री का पुरुष, गुण का अवगुण। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है। तो यहाँ पर तत्सम पूछा गया, हस्ती हाथी का तत्सम रूप है। हस्ती किसका तत्सम रूप है, हाथी का। हस्त हाथ, हारी हार, हास्य हंसी। तो हस्त जो तत्सम वर्ड है उसका तद्भव क्या होगा, हस्त का हाथ होगा, हारी का हार, हास्य का हंसी। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम पूछा गया, आधुनिक का क्या होगा विलोम, प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन, अर्वाचीन, आधुनिक। यहाँ पर विलोम बताया गया, प्राचीन का विलोम क्या होगा, आधुनिक, अर्वाचीन, नवीन। क्या याद रखना है, अर्वाचीन वाला। समीचीन का विलोम शब्द क्या होगा, असमीचीन। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए इसको। आधुनिक का विलोम पूछा गया, आधुनिक का विलोम क्या है, प्राचीन है। और प्राचीन का विलोम, जैसे प्राचीन वर्ड जो है उसका आधुनिक तो हमें ध्यान नहीं है, लेकिन अगर प्राचीन नहीं दिया है, सॉरी आधुनिक नहीं दिया तो उसकी जगह पर दूसरा वर्ड कौन सा होगा, नवीन। आधुनिक की जगह क्या होगा, नवीन। नवीन भी अगर नहीं है तो उसकी जगह हम क्या सही लगा सकते हैं, अर्वाचीन, अर्वाचीन। और समीचीन का विलोम क्या होगा, असमीचीन। समीचीन का विलोम क्या होगा, असमीचीन, समीचीन। समीचीन का विलोम क्या होगा, असमीचीन। क्वेश्चन नंबर 27, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्द के लिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो युधिष्ठिर। इसका राइट आंसर युधिष्ठिर होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, युधिष्ठिर होगा। अब जो क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य बोला जाएगा। जिसका जन्म पसीने से हुआ, स्वेदज। जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसे सुग्रीव बोलते हैं। क्वेश्चन 28 क्या है, क्वेश्चन 28 है, जीव का पर्यायवाची क्या है, रसना। तो जीव का पर्यायवाची शब्द होगा रसना। और जीव का जैसे जिहा, रसगा, रसिका, जवान। जीव का पर्यायवाची शब्द है रसना। जीव के अन्य पर्यायवाची शब्द है जिह्वा, रसगा, रसिका, जवान। और जीव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। ध्वनि का पर्यायवाची शब्द होगा नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज़। ध्वनि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज़। वचन का पर्यायवाची शब्द होगा आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। वचन का पर्यायवाची शब्द क्या है, आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, ये पूछ रहा है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें विशेषण की दृष्टि, तो ये हमारा होगा विधेय विशेषण। क्या होगा, विधेय विशेषण। इसको फिर से देख लीजिए कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है विधेय विशेषण। किस तरह का विशेषण है, विधेय विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, वाक्य में काला शब्द विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है। और उस दिन हमने बताया भी था कि विधेय विशेषण किसको बोलेंगे, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए वहाँ विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है, किसके बीच आ रहा है, विशेष और लड़का, यहाँ पर विशेष हो गया, और क्रिया आलसी है, मेरा लड़का आलसी है। फिर है विशेष से विशेषण किसको बोलेंगे, जो विशेषण विशेष से पहले आए। जो विशेषण विशेष से पहले है वहाँ विशेष विशेषण होता है। जैसे अनामिका क्या है, सुंदर लड़की है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है, तो 10वां है क्रमवाचक। जैसे हम कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्रम हो गया, वैसे ही 10वां क्या है, क्रम में आ रहा है। तो प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न प्रकार है। प्रयोग के अनुसार
प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्या वाचक विशेषण के निम्न प्रकार है। पीछे हमने इसके 5 प्रकार देखे थे। किसके? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। पहला प्रकार देखा था गणनावाचक विशेषण 1 2 3। क्रमवाचक विशेषण पहला दूसरा तीसरा। आवृत्तिवाचक विशेषण दूना तिगुना चौगुना। चौथा समुदायवाचक विशेषण दोनों तीनों चारों। और 5वां देखा था प्रत्येक बोधक विशेषण प्रत्येक हर एक 2 2। क्वेश्चन नंबर 31। तिमिर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची बोला गया? तिमिर। तिमिर का पर्यायवाची है अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार है। तिमिर के अन्य पर्यायवाची हैं तम अंधेरा तमिश्र। तम अंधेरा तमिश्र। रात्रि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? रात निशा विभावरी निशीद यामिनी सरवरी। रात्रि के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? रात निशा विभावरी निशीद यामिनी सरवरी। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूरज रवि दिनकर दिवाकर प्रभाकर अंशुमाली भास्कर। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रभात ज्योति उजाला रोशनी। प्रभात ज्योति उजाला रोशनी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हुताशन का पर्यायवाची है। हुताशन किसका पर्यायवाची? अग्नि का। हुताशन का पर्यायवाची क्या है? अग्नि। हुताशन का पर्यायवाची शब्द अग्नि है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आग पावक दहन अनल। अग्नि के पर्यायवाची अन्य कौन से हैं? आग पावक दहन अनल। निर्धन का क्या है? गरीब विपन्न होगा। अखंड का पर्यायवाची अक्षय अक्षुण्ण अभंग होगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पर पूछ रहा है किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो आपको दिख रहा होगा कि याज्ञवल्क्य के ऐसे नहीं लिखते हैं। याज्ञवल्क्य की वर्तनी अशुद्ध है। जबकि सदृश भी राइट है, हस्तक्षेप भी राइट है, ग्रहणी भी राइट है। तो याज्ञवल्क्य की वर्तनी शुद्धि में जब जाएंगे कैसे इसको लिखेंगे? या में डंडा या बड़ा की मात्रा या खाली वक वाला ला आधा का आधा या खाली। तो चाहे इसको एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। याज्ञवल्क्य कैसे लिखते हैं? और दोनों शब्द जैसे सदृश को भी आपको याद रखना है कि सदृश कैसे राइट करते हैं। सदृश सदृश हो गया। हस्तक्षेप ग्रहणी की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34 चौथा का तत्सम शब्द पूछा गया है। तो चौथा का तत्सम शब्द होगा चतुर्थ। चौथा का तत्सम शब्द चतुर्थ है। तत्सम आपको पता ही होगा चौथा का तत्सम शब्द क्या है? चतुर्थ है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? घोड़ा का तत्सम उपयुक्त तत्सम तो घोटक। यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? घोटक होगा। क्या होगा? घोटक। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द घोटक है। जबकि अश्वबाजी तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द घोटक है। जबकि अश्वबाजी तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है, यानी विलोम पूछा गया है। तो आवर्तक का विपरीतार्थक विलोम शब्द क्या होगा? अनावर्तक होगा। प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत का अनावृत, प्रकर्ष का अपकर्ष, आगे का विज्ञ। आगे का क्या होगा? विज्ञ होगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। यहाँ पर क्या बोला गया है? जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द होगा विशेषज्ञ। क्या होगा? विशेषज्ञ। क्वेश्चन 38 बिजली का पर्याय है। तो यहाँ पर किसका पर्यायवाची पूछा गया? बिजली का। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? दामिनी। और बिजली के अन्य पर्यायवाची जैसे चपला चंचला तड़ित सौदामिनी। इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए कि बिजली के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? चपला चंचला तड़ित सौदामिनी। फिर है तनिया। तनिया का पर्यायवाची क्या होगा? आत्मजा सुता दुहिता पुत्री। आत्मजा सुता दुहिता पुत्री। सरवरी का पर्यायवाची रात्रि रात रजनी निशीथ क्षणता। रमणी का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदरी नारी स्त्री कांता वनिता अबला कामिनी। रमणी का पर्यायवाची क्या है? सुंदरी नारी स्त्री कांता वनिता अबला कामिनी। क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 है अर्पणा शब्द का पर्यायवाची पूछा है। तो अर्पणा का पर्यायवाची क्या होगा? पार्वती। अर्पणा का पर्यायवाची पार्वती।
अर्पणा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होगा। अर्पणा के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। कौन कौन से अन्य पर्यायवाची हैं? गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। और जब हम स्त्री की बात करेंगे तो स्त्री के पर्यायवाची होंगे स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। वनिता आपको याद रखना है, कांता, रमणी, नारी, अबला, ये पता ही होंगे 3। वनिता, कांता, रमणी। और आराधना का प्रार्थना, पूजा अर्चना, ये जनरल है, याद होंगे। देवांगना का याद रखना, इनको क्या बुलाते हैं? मेनका, देवबाला, अप्सरा। क्वेश्चन 40 क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो चंचरीक यहाँ पर किसका पर्यायवाची पूछा गया? चंचरीक। चंचरीक किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का। चंचरीक किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर होगा। भ्रमर के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो भौरा, लंपट, लंपट नहीं याद होगा आपका, लंपट, मधुप, मधुप, कामुक, अली, सटपथ, मधुकर, द्विरेफ। द्विरेफ भी याद रखना है और कामुक भी याद रखना है, अली भी याद रखना है। तो यहाँ पर सटपथ, भौरा, भ्रमर शब्द के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, सटपथ, मधुकर, द्विरेफ। और हवा का पर्यायवाची बताएंगे तो हवा का पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार। तो हवा का पर्यायवाची कौन है? अनिल, पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार। मित्र की बात कर रहे हैं, मित्र का सखा, दोस्त, सहचर, सहचर, सुहृद, संगी। इसको एक बार देखिएगा सही से। जो मित्र है, मित्र का पर्यायवाची क्या है? सखा, दोस्त, सहचर, सुहृद और संगी। और फिर है पुत्र, तो पुत्र का पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज। क्वेश्चन 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 गोधूम का तद्भव पूछा गया। तो गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूँ। गोधूम का तद्भव शब्द गेहूँ होगा। और जैसे अन्य तद्भव शब्द दिए गए उनका तत्सम क्या होगा? जैसे गोत है तो गोत का क्या बनेगा? गोत्र। गोत्र का तत्सम क्या होगा? गोत्र। गोद का होगा क्रोड। गोत्र का गोद का तत्सम क्या होगा? क्रोड होगा। गोह का होगा गोह का गोधा। गोह का तत्सम क्या बनेगा? गोधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो कोई हमें निश्चित नहीं है ना कि कौन आया है, तो यहाँ पर कोई क्या है? अनिश्चयवाचक है। कोई आदमी आया है वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण है। अनिश्चयवाचक विशेषण जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग, यहाँ पर लगभग वर्ड यूज हुआ है। कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? गौरव का विपरीतार्थक शब्द। यहाँ पूछा है गौरव का अपोजिट क्या होगा? तो गौरव का अपोजिट होगा लाघव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होगा। और जैसे वैभव है, वैभव का विलोम होगा दैन्य या दारिद्र्य। इसको याद रखिएगा, टफ में आ रहा है कि वैभव का जो विलोम होगा क्या होगा? दैन्य या दारिद्र्य होगा। पराभव का क्या होगा? विभव होगा। पराभव का विलोम क्या होगा? विभव। क्वेश्चन 44 अमृत का विलोम पूछा गया। किसका पर्यायवाची विलोम पूछा गया? अमृत का। तो अमृत का विलोम क्या होगा? विष। अमृत का विष होगा। मधुर का विलोम क्या होगा? कटु या कर्कश। और पीयूष का क्या होगा? विष। पीयूष मतलब अमृत होता है, इसी का अपोजिट क्या होगा? विष। क्वेश्चन नंबर 45 सदाचार का विलोम पूछा गया। सदाचार का विलोम क्या? आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो यहाँ पर सदाचार का विलोम है, सदाचार का विलोम कदाचार होगा। सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार होगा। आचार का विलोम होगा आचार, अनाचार। अपराध का निरपराध होगा। न्याय का न्याय होगा। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछा गया। अंगना, गयंद, अंगी, वानर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? तद्भव शब्द। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? गयंद। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द गयंद होगा। गयंद शब्द का अर्थ गजेंद्र या हाथी होता है। गयंद शब्द का अर्थ क्या होता है? गजेंद्र या हाथी होता है। जिसके तद्भव जो अन्य शब्द हैं जैसे अंगना, अंगना क्या है? एक तत्सम है, लेकिन जब इसको हम तद्भव बनाएंगे तो चंद्र की बिंदी आंगन लिखेंगे। बानर, बानर का तद्भव बंदर।
क्वेश्चन नंबर 47, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परिमेय। क्या होगा? परिमेय। जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द परिमेय होगा। और अपरिमेय, जो तोला ना जा सके। अनुमेय, अनुमान करने योग्य को बोलते हैं क्या? अनुमेय। और विनिमय, किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना क्या बोला जाता है? विनिमय। क्वेश्चन 48, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी। तो यहाँ पर कम बोलने वाले की बात हो रही है। कम बोलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी। कम बोलने वाला मितभाषी बोला जाता है। बहुभाषी किसको बोलेंगे? अधिक बोलने वाला। मृदुभाषी, मधुर बोलने वाला। क्वेश्चन 49, क्वेश्चन 49, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो यहाँ पर पूछा गया तद्भव शब्द कौन सा है? तो बांझ क्या है? एक तद्भव शब्द है। निम्न और तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो मूल शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग में आते हैं। तद्भव जैसे आग, मोर, नाव, फूल आदि। तत्सम भी पता होगा कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जीव के प्रयोग होते हैं। तत्सम जैसे आम्र, अग्नि, पुष्प। क्वेश्चन 50 में क्या पूछा गया? जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो जिसकी आशा नहीं की गई उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा। आशातीत किसको बोलते हैं? जो आशा से अधिक हो। आशातीत किसको बोलते हैं? जो आशा से अधिक हो। क्वेश्चन 51 क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया। तो शुद्ध वर्तनी अधीन इसमें सही राइट होगा। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अधीन होगा। और क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? 52 में निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछा गया। तो तद्भव शब्द होगा यहाँ पर दाढ़ी। दिए गए शब्दों में क्या है? दाढ़ी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होगा? दृष्टिका होगा। यहाँ पर गलत दिया गया है। दृष्टिका होगा। क्या होगा? दृष्टिका। आप इसको लिख लीजिएगा। दृष्टिका को क्या बोलते हैं? दाढ़ी। दृष्टिका। दृष्टिका। और फिर है जबकि नग्न, दक्षिण तथा द्राक्षा तत्सम। मूल भाषा में तत्सम आपको बता ही चुके हैं कि किसको बोलते हैं? तद्भव भी, जिनका हिंदी में रूपांतरण हो जाता है। अब जैसे गाहक आप याद रख सकते हैं किस में आ रहा है? तद्भव में आ रहा है। गाहक किस में आ रहा है? तद्भव में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? दिए गए शब्दों में यौवन तत्सम शब्द है। यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है। तो यौवन क्या है? तत्सम शब्द है। जबकि जोगी, यौवन तथा जमाई तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द क्या है? तो यौवन होगा। यौवन। जबकि जोगी, यौवन तथा जमाई तद्भव शब्द है। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तित के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को तत्सम जैसे घृत, चंद्र, चैत्र। घृत, चंद्र, चैत्र। और संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में कुछ परिवर्तित होकर नए रूप में प्रयोग, उन शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे छाती, छाता, गर्दन, चांद आदि। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमने पीछे पृथ्वी के पर्यायवाची देखे थे। उसमें इला भी देखा था, अचला भी देखा था। अवधि। अचल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अचल। दिए गए शब्दों में अचल शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। इला, अचला, अवनी ये किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। अचल शब्द के अन्य पर्यायवाची अविचल, अटल, अडिग, दृढ़ आदि हैं। क्वेश्चन 55, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह कौन सा है? तो यहाँ पर सुंदरी लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़का। तो यहाँ पर पहला विकल्प देखिए गलत होगा। दिए गए वाक्य में सुंदरी लड़की में विशेषण सुंदरी अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? सुंदर लड़की होगा। तो विशेषण भी बता चुके हैं किसको बोलते हैं? विशेष भी स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन 56 क्या है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा गया। क्या पूछा गया? तत्सम। तो इसमें से तत्सम कौन सा होगा? पंक्ति। तत्सम कौन है? पंक्ति। दिए गए शब्दों में पंक्ति तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होगा? पंगत। पंक्ति का याद रखिएगा कि जो पंक्ति है क्या एक तत्सम है और इसका जो तद्भव बनेगा क्या बनेगा? पंगत। और पंख 15 तथा पंगत क्या है? पंख 15 तथा पंगत तद्भव है। मूल और तत्सम तद्भव के डिफिनेशन बता ही चुके हैं।
क्वेश्चन 57 क्या है? प्रश्न 57 जो इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछा गया, शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। रचयिता देखिए गलत लिखा है, अनाधिकार। अनाधिकार भी गलत है, चिन्ह भी गलत। क्या राइट है? अनुकूल राइट लिखा है। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? अनुकूल। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अनुकूल। आ में छोटा है, ना में छोटा ओ की मात्रा, का में बड़ा ओ की मात्रा और ला खाली, अनुकूल। और रचयिता कैसे लिखेंगे? रचयिता ऐसे लिखते हैं, इसलिए रचयिता को हमें इसको जो वर्तनी शुद्धि है सारी आपको राइट करके प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से किस में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। रचयिता। अनाधिकार क्या है? गलत है, इसको कैसे लिखते हैं? अनाधिकार लिखते हैं। चिन्ह, चिन्ह में ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है। यहाँ क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? पहला क्या? उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य क्या होता था? बहुत ही सुहावना होता था। ये क्या है? सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो ये गलत हो गया। इसका राइट क्या होगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, इसमें क्या है? प्रकट की नहीं होगा, आपत्ति की होगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। तीसरा क्या है? जो चौथा विकल्प है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो यहाँ पर तमाम की जगह क्या होगा? संपूर्ण। और भर भी नहीं लगेगा, संपूर्ण देश में यह बात फैल गई। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जैसे बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो ये गलत हो गया। इसका राइट वर्जन क्या होगा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। दूसरा है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। अभी आपको बताया था कि इसमें क्या गलती है? उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट की नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। इसका सही क्या है? उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, ये कैसा है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तमाम भर नहीं होगा, यहाँ पर संपूर्ण देश में यह बात फैल गई। सही है। क्वेश्चन 59, क्वेश्चन 59 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी दिए गए शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? प्रामाणिक है। दिए गए शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रामाणिक है। और प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द कौन सा छिपा है? प्रमाण छुपा है। प्रा में डंडा लगा है, ये देखिएगा। पूजनी गलत है, पूजनी में जा पूरा बनेगा पूजनी। तत्कालिक में गलत है, तात्कालिक लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तात्कालिक। पैतृक भी गलत है, इसको कैसे लिखेंगे? पैतृक। इसको आप लिख कर रिवाइज कीजिएगा कि पूजनी ऐसे पूजनी, प्रामाणिक, तत्कालिक का तात्कालिक, पैतृक का पैतृक। और क्वेश्चन 60 जो अंतिम है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो उसे कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। वे शब्द जिनमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्राविशेषण क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्राविशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो विशेषण हमें क्लियर हो गया कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। और प्राविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को बताते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे जो जीएस से रिलेटेड होगी। जो RO 2016 का पेपर हुआ था उससे संबंधित जीएस के प्रश्नों को कल अपलोड करेंगे। दूसरा ये है कि आप लोग जब देखते हैं तो उसको ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब मतलब शेयर करते हैं, तो यहाँ पर फिर डिमोटिवेशन यही हो जाता है कि फालतू में इतना टाइम वेस्ट करना है किसी के ऊपर। और आप लोगों को जैसे कोई सजेशन हो या कोई सुधार करना हो आप इसमें बताइए कमेंट बॉक्स में, या आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अगेन, टेक केयर, बाय।